श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन यह हम देख रहे हैं। दूसरा वीडियो अब इसमें है कल युगात श्री चक्रपाणि प्रभु से अवतार कार्य। कलयुग में श्री चक्रपाणि महाराज जी के अवतार कार्य के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इस किताब में क्या लिखा हुआ है, तो कलयुगात शके 1900 मध्ये, कलयुग में शके 900 में महाराष्ट्रातून द्वारकेला दरवर्षी दिंडी जात असल्याचे बरेच पुरावे इतिहासामध्ये आढळतात। यानी कह रहे हैं कलयुग के शके 900 में महाराष्ट्र से द्वारका को हर साल यात्रा जाती थी, ऐसा बहुत सा इतिहास में इसके प्रमाण पुरावे मिलते हैं। फलटण मधील बरेच महाजन दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमा पर्वानिमित्त यात्रेला द्वारावतीला जात होते। फलटण से बहुत से महाजन हर साल कार्तिक पूर्णिमा को पर्व के निमित्त यात्रा के लिए द्वारका को जाते थे। द्वारावतीमध्ये राजनायक नावाचे एक महाविद्वान राजदरबारात राजगुरु म्हणून पांडित्य मिरवत होते। द्वारावती में राजनायक नाम के एक महाविद्वान राजदरबार में राजगुरु के उसके उपाधि से पांडित्य यानी अपना जो उनका ज्ञान था, शास्त्र था, वो मिरवत होते यानी लोगों को बताते थे। उनकी ख्याति थी उस समय राजनायक जी की। एका मताने, एक मत ऐसा है ते देवगिरीच्या राजाचे गुरु होते। देवगिरी जो किला है यहाँ औरंगाबाद के पास आगे बेरुल के रास्ते में, वहाँ के जो राजा थे उसके गुरु थे। तो दो मत हो गए, एक द्वारका में राजगुरु थे और दूसरा मत है कि देवगिरी में राजगुरु थे। अशी राजनायकांची कीर्ती फलटण मधील महाजनाने ऐकली होती। ऐसी राजनायक नाम के इस विद्वान की कीर्ती फलटण के जो महाजन थे उन्होंने सुनी हुई थी। महाजनांनी राजनायकांना आमच्या गावाला फलटणला येण्याची प्रार्थना केली। महाजनों ने राजनायक को हमारे गांव फलटण में आए ऐसी प्रार्थना की। राजनायकांनी फलटणच्या महाजनांची विनंती मान्य केली। राजनायक ने फलटण के महाजनों की विनंती मान्य की। मग काही दिवसानंतर ते पत्नी राजाईसा सह फलटणला आले। फिर कुछ दिनों के बाद वह अपनी पत्नी राजाईसा के साथ फलटण को आए। गावातील लोकांनी त्याचा फार मान सम्मान केला। गांव के लोगों ने उनका बहुत मान सम्मान किया आणि ब्राह्मण वस्तीच्या पश्चिमेला व पान पेखनाच्या नैवृत्तेला टेकाड होते, तिथे त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली। अभी जो जन्म स्थान है ना वो ऊंची पर है, ये वहाँ का वर्णन है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इस लाइन को। गावातील लोकांनी, गांव के लोगों ने उनका बहुत मान सम्मान किया, यानी इनवाइट करते थे पुराने ज़माने में लोग कि हमारे गांव में आए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। आजकल बात बदल गई है, आजकल जितना भी मंदिर हैं वो ट्रस्टियों के अधीन हो गए हैं और वो अपने हिसाब से चलाते हैं। पर जो सन्यासी वर्ग है या ज्ञानी वर्ग है या जो अच्छा वर्ग है, अच्छा मीन्स अड़ा लिखा वर्ग जो है शास्त्र से, आई मीन टू से, धर्म की उधर दुनियादारी की जानकारी में बोल रहा, वो इनको इनवाइट करते हैं। जैन समाज के अंदर भी वासनिक लोगों ने, या हमारी भाषा में वासनिक ग्रस्त लोगों ने स्थानक बनाए हुए हैं। वो चतुर्मास के लिए सन्यासियों को बुलाते हैं जैनियों के। इधर हमारे जय कृष्ण महात्मा पंथ के अंदर भी पहले, आज से 100 साल से पहले, महात्मा लोग, भिक्षुक लोग, ज्ञानी जन अपनी मंडली लेकर गृहस्थी पर रहते थे और गांव के लोग उन्हें इनवाइट करते थे। ये पुरानी परंपरा है। अब उल्टा काम हो गया है कि सन्यासी लोग, महात्मा लोग, भाइयाँ आश्रम में स्थायिक हो गए हैं और मंदिरों में वासनिक ग्रस्त वर्ग मैनेज कर रहा है। चाहे आप संबंधित स्थानों पर जाइए
चाहे आप मांडलिक स्थानों पर जाइए, तो ऐसी आज की परिस्थिति है। उसमें से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जहाँ पर जो हैं वासनिक मंडल है, उन्हें दंडौत डालनी चाहिए, जैसे डालते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तो चतुर्मास की दंडौत डालनी चाहिए। और महात्मा लोगों को, सन्यासी लोगों को अपने घर में बुलाकर, अपने मंदिर में बुलाकर उन्हें उनसे पोथी सुननी चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए। अब आगे चलते हैं इस लीला को लेकर। राजनायक अपनी पत्नी के साथ आ गए, गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, और ब्राह्मण बस्ती चा पश्चिम, ब्राह्मण बस्ती यानी ब्राह्मणों की जो बस्ती थी उसके पश्चिम की ओर, पान पेखने के नैवृत्य की ओर टेकाड़ होता, यानी थोड़ी सी टेकड़ी थी। तिथे त्यांची राहण्याची व्यवस्था के लिए, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की। राजनायकाचा वाड़ा फार मोठा होता, राजनायक जो थे उनका जो बाड़ा था बहुत बड़ा था। मग तेथेच गावातील ब्राह्मण वेद पठन करीत असत, जगह बहुत बड़ी होने के कारण वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो वहाँ पर वेदों का पठन करते थे, यानी वेदों को याद करते थे, उनका अर्थ समझते थे, उनका गोख लेते थे आज की भाषा में। मग तेथेच गावातील ब्राह्मण वेद पठन करीत असता, यानी उनके घर में ही, वाड़ा में ही स्कूल बन गया, एक प्रकार से शाला बन गई। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज के तिकव नायक के आवार में वेदों का अध्ययन करने के लिए रहते थे, वैसे ही यहाँ पर राजनायक के वहाँ पर वाड़ा में, यानी जहाँ पर आज जन्म स्थान है, वो वहाँ के ब्राह्मण करते थे। अभी चक्रपाणी महाराज जी का कंसर्न भी इसमें आगे आएगा। ये उनके फोर फादर हैं राजनायक। अभी देखते हैं, राजनायक के बेटे हैं, बेटों के आगे एक उसमें जनक नायक हैं, उनके आगे चक्रपाणी महाराज है। ये सारा डिटेल उनका बता रहे हैं। गावातील लोक राजनायकांना द्वारावतीकार असे म्हणत, अब गांव के जो लोग थे वो राजनायक को द्वारावतीकार ऐसा कहते थे। इसका मतलब वो द्वारका के ही रहने वाले थे। जो मत है ना पीछे, रहने वाले वो द्वारका थे। हाँ, राजगुरु वो द्वारका के हैं या देवगिरी के थे, ये बात अलग है, पर उनका मूल जो था वो द्वारका था। गावातील लोक राजनायकांना द्वारावतीकार असे म्हणत, उनको द्वारावतीकार ऐसा कहते थे। त्या वाड्यात राजनायक राजायसाला 7 पुत्र झाले, उस वाड़े में राजनायक और राजायसा को 7 बेटे हुए। कितने? 7 बेटे हुए। उनके नाम हैं रूपनायक, वड़नायक, ब्रह्मनायक, भानुनायक, कानूनायक, दायनायक, जानूनायक। ये 7 बेटे। हे सर्व वेदा मध्य प्रवीण होते। अब राजनायक ने अपने 7 बेटों को अच्छी तरह से वेदों का ज्ञान करवाया और सारे वेदों में, सारे के सारे वेदों में प्रवीण हो गए, यानी एकदम निपुण हो गए। राजनायकांनी आपल्या वाड्याच्या दक्षिणेला तिघांना वाडे बांधून दिले। राजनायक ने अपने वाड़े के दक्षिण की ओर 3 बेटों को घर बना दिए। पश्चिमेला 5-5 पांडाच्या अंतरावर तिघा मुलांना वाड़े बांधून दिले। पश्चिम की ओर 5-5 पांडा के अंतर पर 3 बेटों को वाड़े बांध दिए। अब बेटे हैं तो बेटों को तो सेटल करना ही पड़ता है ना। देखो, आज भी हम बेटों को सेटल करते हैं, बेटियों की शादियां कर देते हैं तो वो सेटल हो जाती हैं। तो बेटों को घर भी बांध के देते थे, यानी अगर प्रॉपर्टी है तो उनमें प्रॉपर डिवीजन करते थे। 3 बेटों को दक्षिण की ओर, 3 बेटों को पश्चिम की ओर कर दिया। मोठा मुलगा रूपनायक राजनायकांच्या वाड्यात राहत होता, और बड़ा बेटा जो था वो अपने बाप के साथ, यानी राजनायक जी के साथ वाड़े में रहता था। 3 बेटे को घर बांध दिया दक्षिण की ओर, 3 को बांध दिया पश्चिम की ओर। जो बड़ा बेटा था वो अपने पिताजी के साथ ही, यानी राजनायक के साथ ही उनके वाड़े में रहते थे। त्यांच्या पत्नीचे नाम रूपाईसा होते। उनके रूपनायक की पत्नी का नाम रूपाईसा था। तिला जनक नायक हा मुलगा झाला, उनको जनक नायक नाम का बेटा हुआ। नंतर रूपनायकाचा वाड़ा पड़ला, बाद में रूपनायक का जो घर था वो गिर गया। टाइम होता हर चीज़ का, वो 50-60 साल के बाद मिट्टी के थे उस वक़्त, वो गिर गया। तेथीच पहल्या वाड्यापेक्षा ही सुंदर वाड़ा बांधला, वहाँ पर पहले वाड़े से भी अपेक्षा सुंदर वाड़ा बांधा गया।
या वाड्याचा मुख्य दरवाजा पूर्वेला तर लहान दरवाजा पूर्वेला, इस वाड़े का मुख्य दरवाजा पूर्व की ओर और छोटा दरवाजा पश्चिम की ओर था. काही दिवसाने जनक नायकाचा विवाह चाकण येथील जनकाईसा बरोबर झाला. कुछ दिनों के बाद जनक नायक का विवाह चाकण के यहाँ रहने वाली जनकाईसा के साथ हुआ. यानी मग फलटणला जनक नायक आपल्या परिवारासहित राहू लागले. जो जनक नायक थे वो फलटण में अपने परिवार के साथ रहने लगे. हा इतिहास आहे, यह इतिहास है यहाँ का. ठीक है जी. यानी अब जनक नायक और जनकाईसा के घर में चक्रपाणी महाराज आएंगे. जनक नायक जी के पिता का नाम रूप नायक, रूप नायक के पिता का नाम है राजनायक. तो राजनायक जो थे उनके ग्रेट फादर्स, परदादा जिसको हम बोलते हैं, पिता के पिता थे, वो द्वारका से यहाँ पर रहने आए थे और उनके घर में श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अपना जन्म हुआ. कलयुगात परमेश्वराला अवतार घेण्याची इच्छा झाली. कलयुग में परमेश्वर को अवतार लेने की इच्छा हुई. म्हणून परमेश्वराने जनक नायक पिता व जनकाईसा मातेला निमित्त करून अश्विन वद्य 9 शके 1043 ला अवतार घेतला. कलयुग में परमेश्वर को अवतार लेने की इच्छा हुई, इसलिए परमेश्वर ने जनक नायक पिता और जनकाईसा माता को निमित्त करके अश्विनी वद्य 9 शके 1043 1043 शके इस दिन अवतार लिया. आई वडिलांनी चांगदेव नाव ठेवले. आई और बाबा यानी जनक नायक और जनकाईसा ने उनका नाव रखा चांगदेव. तर चाकणला मामाच्या आई वडिलाने म्हणजे आजोबा आजीने चक्रपाणी नाव ठेवले. अब पिता के घर में चांगदेव और माता के घर में उनका नाम चक्रपाणी ऐसा रखा गया. चाकण में जो उनके आजोबा आजी थे. हे आपण पुढील लीलामध्ये सविस्तार पाहणारच आहोत. यह आगे चल के सविस्तार से हम देखेंगे इसी किताब में. श्री चक्रपाणी महाराजांनी फलटण मध्ये अनंत लीला केल्या. श्री चक्रपाणी महाराज जी ने फलटण में अनंत लीला की. कुष्ठ रोग्याचा कुष्ठ घालविला. कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर किया. बालकाची ब्रह्मग्रहापासून सुटका केली. बालकों की भूत बाधा से छुटका किया. मुक्याला वाचा दिली. मुके को गूंगे को वाचा दी. आंधळ्याला डोले दिले. आंधे व्यक्ति को आंखें दी. पांगळ्याला पाय दिले और पांगुल यानी लंगड़े को पैर दिए. तो 4 काम किए. कुष्ठियों का रोग दूर किया, भूत बाधा दूर की, गूंगे को वाचा दी, अंधे को आंखें दी और बिना पैर वाले को पैर दिए. 11व्या शतकात श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या रूपाने परब्रह्म परमेश्वराने अवतार धारण करून सत्य धर्माची पुनर्स्थापना केली. यानी 11वें शतक में श्री चक्रपाणी महाराज के रूप में परब्रह्म परमेश्वर ने अवतार धारण करके सत्य धर्म की दोबारा से स्थापना की. नास्तिकता संपवून आस्तिकताचे ध्वजा उभारली. नास्तिकता को खत्म करके आस्तिकता का झंडा फहराया. फलटणला ऐतिहासिक परंपरा आहे. फलटण को ऐतिहासिक परंपरा है. अब अभी करंट की बता रहे हैं वो, अब आगे चलकर महाराष्ट्राच्या इतिहासात मानाचे स्थान असणारे श्रीमंत राजनायक निंबाळकर यांची ही राजधानी. वहाँ पर आपको राजमहल की तरह एक बैंक ऑफिस दिखेगा, तो वो उनका महल था. त्यांच्या संस्थानामध्ये राजे निंबाळकर जो थे उनके संस्थान में फलटण सहित 84 गांव इकट्ठे थे. वे आज ही त्यांचे घराण्याचा सर्वत्र मान राखला जातो. आज भी उनके घर का मान सभी जगह रखा जाता है. आज भी हैं निंबाळकर, वो MP वगैरह हैं शायद मेरे ख्याल से, MP MLA उसका है उनका. अभी भी बाड़ा उनका जो महल है, जब हम जाते हैं तो वहाँ दिखेगा आपको बिल्डिंग चौक के अंदर. फलटण आज तालुक्याचे गाव आहे. फलटण आज तालुका का गाव है. येथील राम मंदिर व राजे नायक निंबाळकरांचा वाडा प्रसिद्ध है. यहाँ का राम मंदिर और राजे नायक निंबाळकरों का वाडा प्रसिद्ध है, देखने लायक है उसका वास्तु. फलटणच्या दक्षिणेस डवळागिरी डोंगर. फलटण के दक्षिण की ओर डवलगिरी पर्वत,
पूर्व शिखर शिंगनापुर, पूर्व की ओर शिखर शिंगनापुर, पश्चिम में तरड़गांव, पश्चिम की तरफ तरड़गांव, उत्तरेस नीरा नदी है, उत्तर में नीरा नदी है. हा परिसर जसा ऊसाच्या हिरव्यागार फळांनी सुजलम सुफलम बनलेला आहे, तसा मठ मंदिरांनी, आश्रमांनी व परमेश्वर चनांकी स्थानांनी पवित्र झालेला आहे. यह परिसर जैसे गन्ने, ऊस की हिरव्यागार फळांनी, बड़े बड़े झाड़ों से, फसलों से भरा पड़ा है, क्योंकि नदी है ना, नीरा नदी. उसी प्रकार से मठ मंदिरों से, आश्रमों से, परमेश्वर चनांकित स्थानों से पवित्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फलस्त ऋषि ने यह नगरी बसाई थी. रिदपुर जो था वो जमदाग्नि ऋषि ने बसाया था, फलस्त ऋषि ने यह बताई थी. तो ये दो नगरियाँ आज भी हमारे ईश्वर धर्म में हैं. फलस्त ऋषि फल्टन, जमदाग्नि ऋषि रिदपुर. रिदपुर यानी उनका ब्लड का जो रुधिर का था, जो दत्तात्रेय महाराज की लीला है, वो परशुराम के वाहन वाली या राजा वाली, वो रुधिरपुर यानी ब्लड की वजह से उसका नाम रिदपुर पड़ा हुआ है. फलटण बाण गंगा नदीच्या दक्षिण काठी आहे. फलटण जो है बाण गंगा नदी के दक्षिण की तरफ स्थापित है. 11व्या शतकात परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी प्रभु ने 11वें शतक में श्री चक्रपाणी महाराज ने 36 वर्ष निवास कर यह भूमि पावन की है. कितने साल रहे? 36 ईयर्स. श्री चक्रपाणी महाराज 36 ईयर्स फलटण में रहे हैं. दक्षिण काशी या नावाने फलटणचा उल्लेख केला जातो. दक्षिण काशी इस नाम से फलटण का उल्लेख हमारे महानुभाव पंथ में किया जाता है. दंडवत प्रणाम. जय श्री चक्रपाणी महाराज की जय. द्वारकाधीश श्री चक्रपाणी महाराज की जय. दंडवत हो.